हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। तो हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। देखो स्टूडेंट्स, हम कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें इंट्रोडक्शन को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड होते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी कि किसी सरफेस के एरिया की बात की गई होगी तभी इसका नाम सरफेस एरिया लिखा, एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज समझ आए ताकि आप इस इंट्रोडक्शन का यूज एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कर सको। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चैप्टर का नाम पढ़ लिया सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया क्या है आपका? जैसे मान लीजिए ये सरफेस एरिया, आपने क्या क्या पढ़ा होगा? देखो, लेटरल सरफेस एरिया और सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या एक अलग अलग वर्ड है? जी नहीं, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का दोनों का मीनिंग सेम है, बस इनको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। और एक हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंड एक हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब मैंने ये टर्म्स क्यों बोर्ड पे लिखी है? क्योंकि मुझे जितना चैप्टर में समझ आ रहा था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी कि आपको क्या इसमें किसी सरफेस के एरिया की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो मैंने वो सारी चीजें क्या कर ली, बोर्ड पे लिख ली। अच्छा, अगर ये लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको ऐसे आ जाए LSA, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं CSA, इसको बोलते हैं TSA। ठीक है, तो मैं तो पूरा लिखना ही प्रेफर समझती हूँ, लेकिन अगर LSA, TSA, CSA ऐसे टर्म्स आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में बात की जा रही है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। देखो बेटा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे कोई फ्लैट सरफेस हो, जैसे कोई फ्लैट सरफेस हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। ये देखिए, ये क्या है बेटा, एक फ्लैट सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? और अब यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये लेटरल सरफेस एरिया का, यहाँ पे आप किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरे तरीके से बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने कोई एक बॉक्स लिया है, ये आपको कर्व्ड सरफेस, मतलब जब ये कोई चीज गोलाई में हो, जब सर्कुलर पोर्शन में हो, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? लेटरल सरफेस एरिया, जो मैंने अभी आपको पहले क्यूबाइड की शेप बताई, दैट इज फ्लैट सरफेस। और जब अगर आपको क्वेश्चन में क्यूब या क्यूबाइड की बात बोली जा रही है तब आप निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब जैसे मान लीजिए सिलिंड्रिकल की बात की जा रही है तो आपको पता है ये सर्कुलर शेप में है, तो ये जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो आप इसका निकालोगे, ये जो गोलाई है ये क्या आपका बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया, जैसे मान लीजिए लेटरल सरफेस एरिया होगा जब है तो ये फ्लैट सरफेस, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मैंने ये क्यूबाइड बनाया आपके लिए, तो देखो स्टूडेंट्स, अब देखो ये फ्लैट सरफेस है और ये भी फ्लैट सरफेस है ना। लेकिन जब लेटरल सरफेस एरिया की बात आती है तो उसमें ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, दोबारा से देखो, 1 2 3
एंड 4, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 वॉल्स की बात की जाती है, सिर्फ 4 वॉल्स की बात की जाती है, इनकी बात नहीं की जाती। जो फ्लैट सरफेस होता है इनकी बात नहीं की जाती। अच्छा, अब उसके बाद जब मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बताया, तो इसमें भी क्या होता है कि सिर्फ ये चीज देखी जाती है कर्व्ड सरफेस एरिया में। ना तो ये ऊपर का जो आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहा होगा इसकी बात की जाती है, और ना ही ये जो आपको सर्कुलर पार्ट में दिख रहा है, ना ही तो इसकी बात की जाती है। तो क्या हम कभी इसका एरिया निकालते ही नहीं होंगे? क्या लेटरल सरफेस एरिया में अगर 4 वॉल्स की बात की जा रही है, जब उसकी साइड की गोलाई की बात की जा रही है, तो ऐसा कब होता है? जब हम पूरी साइड्स निकालते हैं। तो बेटा तब होता है जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो, तब क्या होता है, तब आप यहां इसका भी निकालते हो, इसका भी निकालते हो, इसका भी निकालते हो, इसका मतलब सारे फेसेस। तो जहां पे सारे फेसेस आ जाएं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। जहां पे सारे फेसेस का एरिया निकालना होता है हमें, उसे क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। जैसे मैंने आपको ये कर्व्ड सरफेस एरिया बताया, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलिंड्रिकल का, तो आप क्या करोगे? इसका तो निकालोगे प्लस इस सर्कल का भी निकालोगे और इस सर्कल का भी निकालोगे, तो ये है टोटल सरफेस एरिया। समझ आया कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या डिफरेंस है? माइनर से डिफरेंस है, लेकिन इस माइनर डिफरेंस से हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या चीज है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे बेटा आप ये देख रहे होंगे कि ये गिलास है, ठीक है। अब ये क्या है? ये अंदर क्या है बेटा? वॉल्यूम ही है। तो मैं जैसे मान लो मैं ये जग भर के लेकर आती हूँ, तो मान लो ये भरा हुआ जग है, तो आप मुझे बोलोगे मैम थोड़ा डालना, गिर जाएगा। तो आप ऐसे क्यों बोलोगे? क्यों बोलोगे आप? देखो, जैसे मैं इसमें पानी डाल के आपको बताती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पानी डाल के, आपको दिख रहा होगा, तो आपने ऐसे क्यों बोला कि थोड़ा डालना, गिर जाएगा? आप ऐसे ही बोलोगे क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर का वॉल्यूम कितना है। आपको अंदाजा है इस चीज का कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना और इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। दैट इज वॉल्यूम। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये था बेटा आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अभी तो मेरे साथ आप वीडियो में जुड़े रहे, ये तो जस्ट मैंने आपको एक चैप्टर का नेम बताया है। 1 बाय 1 करके हम सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, तो नोट कर लीजिए जिनको काम की चीज लग रही है। तो 1 2 3। अब देखिए बुक में, देखिए आपको फर्स्ट फिगर क्या दिया होगा? आपको कुछ क्यूब की शेप में दिया होगा इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपका बेटा क्या है? क्यूब, ठीक है। और एक तरफ से मैं आपको बताती हूं क्यूबाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्यूब, अब मैं आपके लिए क्यूब भी बना के लेकर आई हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से होता है आपका क्यूब। अब डिफरेंस क्या है क्यूब और क्यूबाइड में? डिफरेंस क्या है बेटा? ये आपका क्या है? क्यूबाइड, और ये आपका क्या है? क्यूब। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बेटा आपका ये क्यूब है, इसकी सारी साइड्स क्या है? बराबर है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपका क्यूबाइड है, इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। चलो अब मैं 1 बाय 1 सबसे पहले मैं आपको क्यूब के बारे में बताती हूँ। तो बेटा आप इसकी कोई भी साइड ले लीजिए। जैसे मान लो आप ये साइड लेते हो इसकी, तो आप देखोगे कि इसकी एक साइड किसकी तरह लग रही है? स्क्वायर की तरह लग रही है। अगर मैं इस तरीके से यहां पे रखती हूं, तो ये किसकी शेप में लग रहा है आपको? स्क्वायर की शेप में लग रहा है। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड ही होता है। लेकिन यहां पे बात किसकी की जा रही है? 6 साइड्स की। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। चलो मैं डिस्कस करते जाती हूं आपके साथ। अब देखो, ये मान लो ये आपका, मैं इसका एक फेस उठाकर ऐसे रख देती हूं। तो अगर आपको कोई पूछे कि एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो वो कितना होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड।
अब देखो, जैसे कि मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बताया, अब ये तो कोई क्यूब सिलिंड्रिकल शेप का तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया लगेगा, जिसको मैं LSA बोल रही थी। यानी कि इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया की बात नहीं होगी, इस केस में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया की बात होगी। तो लिखिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 4 इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4, मैं एरिया ऑफ स्क्वायर का बोल रही थी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है बेटे, 4 इंटू साइड, यही हुआ। अच्छा, 4 इंटू साइड, यही लिखा होगा आपकी बुक में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी अभी तो मैम आपने बताया कि क्यूब की तो 6 साइड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 इंटू साइड क्यों लिखा आपने, यानी कि बुक में भी यही चीज मेंशन है। देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया के बारे में क्या बताया, ना ही तो ऊपर का हिस्सा आता है, ना ही तो नीचे का हिस्सा आता है, सिर्फ क्या आता है, वॉल्स का एरिया देखते हो आप, सिर्फ ये 1 2 3 4। तो अगर मैं इन दो ऊपर और नीचे वाले को कैंसल आउट कर दूं तो 4 ही तो बचे मेरे पास। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, यही होगा। अब मैं बात करती हूं बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो वी नो दैट क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। जैसे कि आपने ये देखा ही है, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6। आप लूडो में भी खेलते होंगे, वहां पे भी वो छोटी सी गुट्टी सी आती है, ऐसे खेलते हो ना, 6 आने का इंतजार करते रहते हैं। और मैं तो इतनी अनलकी रही हूँ लूडो में कि मुझे तो कभी 6 आता ही नहीं है। जब एक विनर हो भी गया होगा मेरे को, तब जाके 6 आएगा। चलो खैर, ये मैं आपको याद करवाने का एक तरीका बता रही हूँ कि अगर भूल भी जाए तो आप लूडो खेलते हो, उसमें भी क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वली होती हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि 6 साइड्स की बात हो रही है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड। तो यहां पे लिखिए 6 इंटू साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या पता क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि कोई डस्टबिन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डस्टबिन है वो क्यूब की शेप का है, अगर कोई डस्टबिन है वो क्यूब की शेप का है, तो उसका ऊपर का ढक्कन नहीं है। जैसे मान लो कोई क्यूब की शेप का डस्टबिन है और उसके ऊपर एक हिस्सा नहीं है, जैसे ये मान लो जो नीचे का ये डस्टबिन है और ऊपर का हिस्सा नहीं है, तो 1 2 3 4 5, तब उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू साइड। मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रही हूं आपके माइंड को कि आपको ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन को बड़े ही ज्यादा बेसिक से समझा होगा तो आपको तो इजी, आप उल्टा मेरे को बताओगे कि मैम ये फॉर्मूला लगना आप गलत कर रहे हो। समझ आया? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अगर आपको 5 फेसेस के बारे में पूछेगा तो आप बोलोगे 5 इंटू साइड। अच्छा, अब हर एक चीज का वॉल्यूम भी तो होता है, अंदर का हिस्सा क्या होता है, वॉल्यूम। जैसे मान लो इसके अंदर ये सारा क्या वॉल्यूम ही तो है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटे साइड का क्यूब। ठीक है, तो लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये क्या हो गया बेटा, आपका क्यूब के बारे में जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन दे सकती थी आपको मैंने सारी दी है। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बताया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताया, ये भी बताया कि ऐसे केसेस आ जाएं जहां पे सिर्फ 5 फेसेस का ही निकालना हो, तब आप 5 इंटू साइड करोगे। और क्यूब का कुछ वॉल्यूम तो भी होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड। समझ आ रहा है? तो ये था बेटा आपके क्यूब के बारे में। अब बात करते हैं क्यूबाइड के बारे में। मैक्सिमम बच्चे क्यूब और क्यूबाइड में ही कंफ्यूज रहते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको फिगर बनाया। देखो कितना ज्यादा फर्क है क्यूब और क्यूबाइड के बीच में, तो इनके फॉर्मूलाज के बीच में भी उतना ही फर्क होगा। तो अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जब फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो डिफरेंस ही नहीं पता।
नहीं पता, तो डिफरेंस ना पता होने के कारण क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड क्या, सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेटरल यहां पे भी देखिए, अब मैं आपको एक और चीज से एग्जांपल समझाती हूं, अगर किसी को ना समझ आ रहा हो कि फिर भी सेटिस्फेक्शन ना मिली हो, तो मैं आपके लिए एक और चीज लेके आई हूं। जैसे मान लीजिए ये क्या बेटा, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें देखो सिर्फ 4 बॉल्स की बात हो रही है। ये मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्से को ही उड़ा दिया ताकि आप अच्छे से समझ आए। ये 1 2 3 4, समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। ये क्या, इसकी तो बात ही नहीं हुई। तो ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। आप भी अपने घर में कोई मैच स्टिक लेना, उसको बीच में काट देना और बोलना ये क्या है, एलएसए तो है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, सिर्फ 4 बॉल्स की ही बात की जाती है। तो बेटा ये क्या आपका लेटरल सरफेस एरिया, अब तो नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपके बुक में क्या दिया गया है, उसके बाद बात करता है एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड। एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, मान लीजिए आपका कोई क्यूबाइड है और वो ओपन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब वो भी मैं आपके लिए, मैंने क्या किया, इसी मैच स्टिक का ऊपर का हिस्सा निकाल के, ये क्या बेटा ओपन क्यूबाइड ही तो है, ये ओपन क्यूबाइड ही तो है ना। इसका ऊपर का हिस्सा क्या किया, मैंने उड़ा दिया, तो यही तो बचा आपके पास। तो ये होता है बेटा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी मेंशन कर रही हूँ, ये क्या आपका एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, समझ आ रहा है। तो लिखिए एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड का फॉर्मूला है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपका क्या है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये आ गया आपका एरिया, अगर आपका क्यूबाइड ऊपर से ओपन है। अब ये क्यूबाइड ओपन क्या मतलब, देखो बेटा क्वेश्चन में कई बार आ सकता है ना कि टैंक है कोई क्यूबाइड की शेप का और ऊपर से खुला है, तो आप उसका एरिया निकालो, तो आप इस तरीके से निकालेंगे, समझ आ रहा है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है, बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड टू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब इसमें क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में आप मैस्टिक से भी देख सकते हैं, ऊपर की, ये नीचे की, ये साइड की वॉल्स, ये क्या आ गई आपकी टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको यहां से भी अच्छे से नहीं दिख रहा हो, तो ये क्या बेटा, जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे क्यूबाइड का, ये प्लस ये और ऊपर का भी और नीचे का भी, तो ये सारा क्या आ जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब बेटा इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम की बात भी तो होगी, क्यूबाइड के अंदर कुछ वॉल्यूम भी तो होगा। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। मैंने काफी सोचा कि आपको किस तरीके से समझाया जाए, और मुझे सबसे इजी तरीका ये लगा आपके साथ कनेक्ट होने का। तो अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद इरेज करूं और नेक्स्ट फॉर्मूले को समझाऊं, ठीक है। अब मैं बात करने जा रही हूं बेटा सिलिंड्रिकल की। तो सिलेंडर कौन सी शेप का होता है, आपकी बुक में इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, और ये आपकी हाइट है, और ये सर्कुलर पार्ट है, तो इसकी कुछ रेडियस भी तो होगी, क्योंकि ये सर्कुलर की शेप में है तो इसकी कुछ रेडियस भी तो होगी। और देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH लिखा है,
और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। देन उसके बाद आता है ओपन सिलेंडर एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको एक सिलिंड्रिकल की शेप का ये बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें गोलाई की बात होती है वो क्या होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये गोलाई तो है, तो इसका मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हो तो ना ही तो आप ऊपर वाले सर्कल को देखोगे और ना ही तो आप नीचे वाले सर्कल को देखोगे। तो ये जो फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या बेटा, सिर्फ इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। समझ आया, सिर्फ ये चौड़ाई निकालने का, ये गोलाई है जो, ये निकालने का फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आप देख रहे होंगे जो सिलेंडर है इसके बीच में यहां पे भी आपको एक सर्कल दिख रहा होगा ये, और यहां पे भी आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। तो बेटा इस सर्कल की भी तो कोई ना कोई रेडियस होगी, इसकी भी तो कोई ना कोई रेडियस होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियस बना दी। और नीचे वाले सर्कल की भी तो कोई ना कोई रेडियस होगी, इसलिए मैंने ये बना दी। ये आपका बुक में जो दिया गया, और ये मैंने कोशिश करी है कि इस तरीके से आपको समझ आए कि ये सिलिंड्रिकल की शेप में है। तो आप देखो ये जो हाइट है, तो ये क्या इसकी, ये हाइट ही तो है। अब जो ये सर्कुलर है, ये मैं ऐसे करके बताती हूँ, तो ये क्या होगा बेटा, ये इसकी रेडियस होगी, और नीचे वाले का भी क्या होगा, ये भी इसकी रेडियस होगी। तो ये बेटा किस चीज की बात कर रहे हैं हम, सिलेंडर की बात करेंगे। आपको सिलिंड्रिकल के बेसिस में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब आप सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो उसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप टोटल सरफेस, तो मतलब सारी साइड्स का निकालोगे, आप सारे फेसेस निकालोगे। तो सिलेंडर के सारे फेसेस, एक तो ये, एक ये और ये, समझ आया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर तो आएगा क्योंकि उसमें कर्व्ड भी तो आ रहा है, प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। आपको पता है कि एक सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जब आप एक सर्कल का एरिया निकालते हो, एरिया, अभी आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे दो सर्कल है, यहां पे देखो, यहां पे सिलेंडर के दो सर्कल है, तो यहां पे क्या होगा, दो सर्कल की बात हो रही है, तो इसीलिए तो यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। समझ आया। अच्छा, आगे बात करते हैं ओपन सिलेंडर एरिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लो ये ढक्कन मैं खोल देती हूँ और ये ओपन सिलेंडर है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अब मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, मैम एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है और एक ये नीचे एक सर्कल है, ऊपर का क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका सिलेंडर ओपन है, ऊपर से ढक्कन नहीं चढ़ा हुआ, जो क्वेश्चन में भी आता है, कोई टैंक है ऊपर से ढक्कन नहीं चढ़ा हुआ, तो फिर आप ऊपर का एरिया थोड़ी ना निकालोगे, जो चीज है ही नहीं उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो आपका आ जाएगा ओपन सिलेंडर एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। अब वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है बेटा। मैं आप मान लो ये डस्टबिन है, आप इसमें डालते जाओगे, जब कचरा भर जाएगा फिर फेंक दोगे, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम अब उतना नहीं रहा कि वो इतना ज्यादा मतलब हम इसमें सामान डाल सकते, जब कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सके। आपको अंदाजा ही हो जाता है कि ये इतना इसका वॉल्यूम है, तो इसमें ये चीज इतनी आ जाएगी। आपने घरों में भी देखा होगा कि आपकी मम्मा ने क्या किया होगा, पल्सेस रखी होंगी किचन में, तो उन्होंने पूरा हिसाब लगाया होता है कि ये 1 kg का डब्बा, तो इसमें इतनी चीनी आ जाएगी, या फिर इसमें पल्सेस इतनी आ जाएगी। तो वो कैसे, क्योंकि वो जानती हैं कि उस डब्बे का वॉल्यूम कितना है। समझ आया, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। तो बेटा ये सिलेंडर के बारे में था, तो इसको नोट कर लीजिए। 1 2 3, आपको समझ तो आ रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब
अगला टॉपिक आपकी बुक में दिया गया कोन। इस तरीके से कोन बनाया गया है, इस तरीके से, और ये सर्कुलर पार्ट है इस तरीके से, तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी और ये इसकी लेंथ और ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। आगे देखिए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। आगे है, बस इतना ही है। हाँ चलो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखो बेटा, यहां पे क्या बात की गई है, कोन की बात की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक कोन भी क्यूट सा बनाने की कोशिश करी है, ये देखिए। और अगर आपको इसको देख के कुछ याद आ गया, मुझे तो अपना बचपन पूरा याद आ गया। मैं क्या करती थी, अपने बर्थडे पे ये कैप लगा लेती थी। आपने देखा होगा बर्थडे बॉय, जब बर्थडे गर्ल्स, जो भी बच्चों का होता है, वो उनको बड़ा शौक होता है ऐसी कैप्स लगाने का। ठीक है, तो मैंने कुछ किया कि मैं आपको पूरा अच्छे से कोन बता सकूं, तो इसीलिए ये देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्यारा लग रहा होगा। तो देखो बेटा, ये इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आपको यहाँ पे देखिए, ये कोन जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है और आई होप आपको लग भी रहा होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे कर्व्ड, मैंने यहाँ पे कर्व्ड क्यों लिखा, क्योंकि ये भी तो गोलाई है, और जहां पे गोलाई होती है वहां पे लेटरल सरफेस एरिया नहीं आता, वहां पे क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। वहां पे किस चीज की बात की जाती है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाती है। तो जब आप कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो सिर्फ ये हिस्सा ही तो आएगा। अब कुछ बोलेंगे तो यही तो है, और बचा ही क्या बेटा, ये भी तो है, ये सर्कुलर भी तो है। ठीक है, तो कोन, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया में नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकालोगे तब क्या आएगा, पाई आर एल तो आएगा, क्योंकि ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस पाई आर का स्क्वायर भी आएगा। अब पाई आर का स्क्वायर क्यों आया बेटा, अगर देखो तो ये सर्कुलर की शेप में है, और आपको पता है जब आप किसी सर्कल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, जब आप ये वाले सर्कल को, ये जो नीचे सर्कल है, मैं इसको इस तरीके से बना लूं तो इसका फॉर्मूला एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि आपको ये निकालनी हो, जैसे मान लो आपको लेंथ निकालनी हो, क्या है, ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालोगे। अब बेटा अगर आप एक बारी इस फिगर को गौर से देखो तो आपको ये लग रहा है कि ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, लग रहा है। और वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो, अब आपकी जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या बेटा, एल, ये एल ही और ये आपकी रेडियस है। अब ये क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर, और आपका जो बेस है वो कितना है, एच, आप कोई भी मान लो, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही है। अब मैं इस स्क्वायर को वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ आया, तो ये आपका क्या निकल गया बेटा, लेंथ निकालने का फॉर्मूला। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ निकालने को बोला, आपको लेंथ दी नहीं है कोन की, जैसे मैंने यहां पे भी देखो, जैसे ये देखो, ये मैंने बनाने की कोशिश करी है कि आपको ये लगे कि ये कोन की हाइट है इस तरीके से। तो बाई चांस अगर आपको ये लेंथ नहीं दी हो कोन की तो आप क्या करेंगी, तो उसको निकालने के लिए मुझे ऐसे लगा कि ये इस तरीके की फिगर लग रही है, और फिर मुझे इस फिगर से याद आया कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें क्या होता था, ये हाइपोटेन्यूज होता था, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। मुझे तो यही लगा, तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया और वैसे वैसे वैल्यूज को पुट कर दिया, तो मेरी ये क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो अगर कई बार हो कि आपको हाइट ही ना दी हो, फिर तो अगर आपको हाइट ही नहीं दी है तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा, एल का स्क्वायर, सॉरी एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जैसे मान लो आपको रेडियस ही नहीं दी तो आपका
फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो ये था बेटा आपके कोन के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने कवर्ड सरफेस एरिया के बारे में भी बता दिया, यस टोटल सरफेस एरिया के बारे में बता दिया। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बताया आपको, अब मुझे याद नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर का, पाई आर स्क्वायर एच। मैं लिख देती हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने आपको बताया या नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कितना वॉल्यूम है बता चुकी हूँ, बट एक ये रहता है कि आपको कोई भी ऐसी चीज ना हो जो छूट जाए मेरे से। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम तो हर एक चीज का होता है, तो फॉर्मूला बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ आया? ये था आपका कोन के बारे में जो भी फॉर्मूले यूज होने हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 1 2 3 करते भी है नोट या नहीं? ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं स्फीयर की। अब ये स्फीयर क्या है बेटा, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर स्फीयर स्फीयर, ये देख रहे हैं आप, बॉल देख रहे हैं, ये क्या बेटा स्फीयर ही तो है। आपने देखा होगा ऑफिस में वो ग्लोबल से पड़े होते हैं, वो भी क्या बेटा स्फीयर की शेप का ही होता है। जैसे कि और क्या, हाँ ये देखिए ऑरेंज, ये भी क्या बेटा, ये भी स्फीयर की शेप का ही है। तो ये सारी चीजें क्या बेटा स्फीयर की शेप में, जैसे लेमन हो गया वो भी क्या बेटा स्फीयर की शेप का ही है। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीजें बताई ताकि आपको फील आए। तो ये स्फीयर है। अब इसका, अब देखो जैसे मान लो आप इसको इमेजिन कर रहे हो ना, ये क्या बेटा स्फीयर है। अब इसका क्या कर्व्ड और टोटल होगा, ये तो सारा ही है, आप इसका तो नहीं ना देख सकते, ये तो सब जगह से ऐसे ही है। यानी कि इसका ना ही तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वही इसका टोटल सरफेस एरिया, जो इसका टोटल सरफेस एरिया वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको तो अलग से मेंशन ही ना करोगे आप, तो लिख लो आप कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कुछ वॉल्यूम भी तो होगा। अब वॉल्यूम इन द सेंस क्या, जैसे मान लो कि ये रबड़ की बॉल है कोई, वैसे तो ये प्लास्टिक की है, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो आपके पास रबड़ के, चाहे आप इसको भी एज्यूम कर लो, इसमें कितना मटेरियल लगे, इसमें कितनी रबड़ लगी, अंदर कितनी क्या भरा गया इसमें, ये क्या बेटा वॉल्यूम ही तो है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो वॉल्यूम तो हर एक चीज का होता है, तो यहां पे लिख लीजिए बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। तो नोट कर लीजिए ये भी। ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का स्पेलिंग होगी थोड़ी सी मिस्टेक, 4/3 पाई आर का क्यूब। चलो अब बेटा लास्ट हम करने जा रहे हैं, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेमिस्फीयर के बारे में। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है, अभी अभी हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा है, हेमी ये क्या चीज है। चलो इतना तो समझ आ रहा है कि स्फीयर का कुछ ना कुछ तो इससे लिंक होगा ही होगा। चलो अब देखो बेटा, क्या ये मैंने आपको क्या बताया कि ये एक स्फीयर है, यही बताया, जो ये ऑरेंज है ये क्या है स्फीयर है। लेकिन अब बताओ हेमिस्फीयर क्या होगा, जब मैं इसको काट दूंगी, जब मैं ये हिस्सा काट देती हूँ तो बेटा ये क्या बन गया, इस तरीके से होगा ये हेमिस्फीयर। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, इस तरीके से होगा ये हेमिस्फीयर, और ये ठीक है, सुंदर नहीं बना, मजा नहीं आया है ना। अब देखो
ये देखो इस तरीके से हेमिस्फीयर बनाया मैंने। तो बेटा हेमिस्फीयर क्या आपको ये ऐसे लग रहा है? ये क्या हो गया बेटा? अगर पूरा ऑरेंज स्फीयर है तो हाफ ऑरेंज क्या होगा? हेमिस्फीयर होगा। अब मैं आपको बताती हूँ उसका फॉर्मूला कैसे बना होगा। जैसे कि कर्व्ड, अब इसका कर्व्ड तो होगा, मैं बताती हूँ कैसे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, और थर्ड है आपका वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती जाती हूँ कि क्या बोल रहा है। देखो बेटा, जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का निकालोगे तो आप सिर्फ कर्व्ड, ये भी गोलाई में है, तो आप सिर्फ ये क्या करोगे, साइड साइड का निकालोगे। जो ये आपको बीच बीच का दिख रहा है आप इसका नहीं निकालोगे। ये क्या बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये निकालोगे आप। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस में इतना तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व तो आएगा प्लस ऊपर का सर्कल भी तो आएगा। ये जो आपको ऊपर सर्कल दिख रहा है इसका एरिया भी तो होगा टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा, ये आपको सर्कल की शेप में दिख रहा है, तो जो आपको पता है जब आप किसी सर्कल का एरिया निकालते हो वो कितना आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। अंदर है वॉल्यूम, अब इसके अंदर वॉल्यूम भी तो है, और ये तो वॉल्यूम आपको अंदर दिख रहा है कि क्या वॉल्यूम है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। और आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि ये जो स्फीयर का हाफ हाफ है, जैसे कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, यही था। तो हेमिस्फीयर का क्या है 2। अब हाफ क्यों है, क्योंकि ये इसका हाफ ही तो है। समझ आ रही है? जब आप टोटल ऑरेंज, ये जब मैं ऑरेंज का एग्जांपल दे रही थी, ये स्फीयर है तो इसका टोटल एरिया जब आप निकाल रहे थे तो 4 पाई आर स्क्वायर था। अब इसका हाफ हो गया ये, तो ये क्या बन गया बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेटा, ये कर्व तो होगा लेकिन ऊपर का सर्कल भी तो होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितने हो गए बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या है, आपने देखा होगा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था वो कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है वो कितना है, 2/3। उसका हाफ क्यों है, क्योंकि पहले मैं पूरे ऑरेंज का एग्जांपल दी, मैं बीच में कट कर लूंगी तो वो ऑब्वियसली इसका हाफ ऑटोमेटिकली हो गया। समझ आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इस इंट्रोडक्शन में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। और अगर आपको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं भी हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको मेरा ये इंट्रोडक्शन समझ आए। और थोड़े बहुत 19-20 अगर कुछ डाउट हैं तो वो तो हम एक्सरसाइज में, आपको तो पता ही है मेरी रिपीट करने की कितनी आदत है, मैं तो इन फॉर्मूलाज को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अरे उनका भी तो हमें भला करना है अपने साथ साथ। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।